पूर्व लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भले ही दिल्ली की राजनीति की मुख्य भूमिका निभाई हो, लेकिन उनके चरण कमलों पर चलने वाले उनके पुत्र चिराग पासवान इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा लगाने वाले ऐसे व्यक्ति है जो बिहार की जो राजनीतिक है उनकी गर्मी को और जो है ना बढ़ा दिए है। इन दिनों चिराग पासवान और जदयू नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बीच थोड़ा सा अनबन चल रही है सीटों को लेकर के। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 40 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने को मिल सकता है, जबकि वहीं आप देख सकते हैं बीजेपी 95-100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, और जहाँ तक कि हम पार्टी है उनको भी 15 से 20 सीटें मिल सकती है। तो इस तरह से जो है बिहार की जो राजनीति है काफ़ी गर्मा गई है। हालांकि 2020 की जब चुनाव आप देखेंगे तब वो पता चलेगा कि जैसे चिराग पासवान ने जहाँ पर नीतीश कुमार की जो कैंडिडेट थे वहाँ पर चिराग पासवान के भी कैंडिडेट खड़े हुए थे। इस बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वह नीतीश कुमार की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान के द्वारा लिया गया जो निर्णय था वह था, क्योंकि जहाँ पर एक ही गठबंधन में रहने वाले व्यक्ति अगर दो कैंडिडेट उतारते हैं तो ऑटोमेटिक है उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो 2025 के भी चुनाव में क्या ऐसा लग रहा है कि फिर ऐसा हो सकता है? एक बहुत बड़ी मुद्दा है। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनके जितने भी समर्थक हैं, चाहे उनके रिलेशन में हो या उनके समर्थक या उनके जो पार्टी के जो लोग हैं, सभी लोगों ने उनको पोस्टर लगा कर पटना में और गर्मी बढ़ा दिया, और उन लोगों ने ये मांग किया कि नीतीश कुमार के अलावे भी बिहार में वैकेंसी है सीएम के पद के लिए एनडीए में। जैसे कि चिराग पासवान को सब सपोर्ट किया सीएम के लिए, लेकिन चिराग पासवान ने इन सारे दावों को, इन सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और वही रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि क्या चिराग पासवान जो दिल्ली की राजनीति है वो छोड़ करके बिहार में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा बन रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होगा तो वो है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी आने वाले समय में बिहार के एक बड़े पार्टी के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि 100 सीटों को लेकर के जो है ना वो चुनाव लड़ेंगे जहाँ तक उनकी बात है, और बिहार में बीजेपी की पकड़ भी बहुत बेहतर है। तो इस बार हो सकता है नीतीश कुमार को झटका लगे, और जो बीजेपी है वह जो चिराग पासवान है उनके कंधे पर रख करके जो है ना बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। और ये तो बहुत दिलचस्प होगी जब चुनाव का समय आएगा, जब सीटों को बंटवारा को लेकर के जब बातें होगी। तो आजकल इन दिनों बहुत ही जो है ना चर्चा बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो चिराग पासवान वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खेला तो बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों अगर इस तरह से देखेंगे तो 100 सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है और जहाँ तक हम पार्टी है अगर उसको भी 15 से 20 सीटें मिल जाती है और लोजपा को अगर 40 से 50 सीटें मिलती है तो बीजेपी के लिए जो है ना बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा, और बीजेपी अपने कैंडिडेट चुन कर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि बीजेपी ऐसा बहुत सारे स्टेट में से किए भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी में किसी का नाम नहीं था और अचानक जैसे ही बीजेपी का वहाँ जब सीट अच्छा खासा जब जीत गई तो उन्होंने अचानक जो है योगी आदित्यनाथ का घोषणा कर दी। तो इस तरह से जो है हो सकता है कि कहीं नीतीश कुमार को इस बार भी झटका लग सकता है। तो बड़ी ही दिलचस्प होगी जब आने वाला समय में जब चुनाव होगा। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दें, कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।